तो ये है किताबें, और मैं लाती हूँ और भी किताबें, और किताबों के बिना दुनिया है ही नहीं। चाहे वो मोबाइल यूज़ करो तो उसमें भी किताब हो, जैसे विकिपीडिया हो या कोई भी जो तुम देखते हो ना, सब जगह किताबें ही किताबें हैं। देखो, किताबें ही किताबें, पढ़ाई करना तो है नहीं, बस किताब जमा करना है बच्चों को, जस्ट लाइक मी। क्या लगता है ये सब किताबें किसकी है? ये सब किताबें सिर्फ मेरी है, मेरी। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, जैसे लगता है कि मैं ही पढ़ाकू हूँ इस दुनिया में। देखो, ये किताबें यहाँ है और हर जगह है। और मैं बताती हूँ सब चीज़ अपने किताबों के बारे में, कि ये कौन से ग्रह से हमारे कमरे में आके बैठे हैं ये किताबें। और ये देखो, तरह तरह के किताबें हैं। मैं किताबों का दुकान नहीं खोल रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि किताबें हैं मेरे पास। Hello guys, welcome back to my channel. It's my Twinkle, and so today I'm gonna show you all my books that I am using in my class 11th, or I have right now. So चलो स्टार्ट करते हैं सारे बुक से। तो सबसे जो ज़रूरी होता है, मेन होता है क्लास 11, 12 या 10th में, वो होता है क्या होता है, NCERT। तो चलो NCERT दिखाती हूँ मैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी वीडियो, सब एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि पीछे का आवाज़ को इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत आवाज़ आता है। मैं वीडियो बनाऊँगी तब भी आएगा, नहीं बनाऊँगी तब भी आएगा, इसलिए इग्नोर करना आवाज़ को और सीधा बुक्स पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो दीज आर माई NCERTs। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं PCM ली हूँ, ओनली PCM, बायोलॉजी मेरा नहीं है। और ये है मेरा NCERT। तो देखो, मैं एक स्टोरी टाइप भी करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बता पाऊँगी कि मैं इतना सारा बुक खुद से नहीं खरीदती हूँ, मुझे बस मिल गया है। ओके, लक बाय चांस मिल गया, तो मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा नहीं कि बस रखी हुई हूँ, मिल गया तो एज अ गिफ्ट मुझे मिला है। और किसने दिया, कहाँ से मिला, ये सभी मैं बताऊँगी। सो मैं बताती हूँ, पहले अलग अलग NCERT रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत है। सो व्हेन आई वॉज देखो, व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th, तो मेरी एक दीदी थी, वो मतलब मेरी एक दीदी नहीं थी, मतलब वो कोचिंग में एक सीनियर थी, वो मेरी दीदी और मेरे कांटेक्ट में आ गई और वो मुझे बोली कि वो मुझे बुक देना चाहती है 11th का, क्योंकि उनके पास बहुत बुक है। तो मैंने कहा कि मुझे दे दीजिए, मुझे भी खरीदना नहीं पड़ेगा, और उन्होंने मुझे दे दिया बुक। एंड थैंक यू वो दीदी, अगर वीडियो देख रही होगी तो, क्योंकि उन्हें अगर पता चल गया ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो वो दीदी ने मुझे बहुत मदद किया है। तो उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स का दोनों बुक, वो दीदी मुझे फ़िज़िक्स का बुक नहीं, एक मिनट, यस, वो दीदी ने मुझे सॉरी, हाँ, दीदी ने मुझे फ़िज़िक्स का दोनों बुक दिया था, NCERT, और मैथमेटिक्स का एक। ये मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स पार्ट 1, फ़िज़िक्स पार्ट 2, सॉरी ये 1 है, ये 2 है। तो फिज़िक्स का हो गया और मैथ्स का हो गया NCERT। नेक्स्ट मुझे ख़रीदना पड़ा केमिस्ट्री का, मुझे ख़रीदना पड़ा क्योंकि दीदी मुझे नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें पढ़ना था, वो JEE का तैयारी कर रही थी, और मैं किसी को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ अपने फ़ायदे के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की है, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं केमिस्ट्री का ख़रीद ली। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। और मैं NCERT ख़रीद के बस रखी हुई हूँ, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज सब्जेक्ट। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में उस समय मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं CBSE से हूँ या फिर स्टेट बोर्ड से। तो बाद में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगी स्टेट बोर्ड में। और जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से बोर्ड में जाना चाहती हूँ, तब तक मेरे पास तो बुक आ चुका था। तो मेरे पास बुक्स में ये है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, जो CBSE का होता है इंग्लिश का बुक, बट मैं CBSE से नहीं हूँ, बस मेरे पास बुक है ये, क्योंकि दीदी मुझे दे दी थी। मैं दीदी से खुद मांगी थी कि मुझे इंग्लिश का बुक चाहिए, मुझे पढ़ना होगा, बट मैं CBSE में नहीं इनरोल कराई अपना नाम स्कूल में। तो मैं स्टेट बोर्ड में हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, और स्टेट बोर्ड का होता है हिंदी एंड इंग्लिश। अगर मैं
CBSE से थी ना, देखो CBSE से मैं थी तो मैं ली थी फिज़िकल एजुकेशन ली थी, और इंग्लिश था मेरा, और एक पेंटिंग था। लेकिन ली थी, मेरा नाम हो रहा था, एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैं नहीं करवाई CBSE से, मैं स्टेट बोर्ड में करवाई। और आई एम इन बिहार, तो बिहार में मेरा स्टेट बोर्ड में है, और स्टेट बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश होता है। तो हिंदी के बुक का नाम है दिगंत, सॉरी ये दिगंत, और इंग्लिश के बुक का नाम है रेनबो। तो ये है इंग्लिश और हिंदी का बुक। और कंपेयर टू CBSE इस बुक का जो प्राइस है बहुत कम है। आई थिंक 100 और 200 में ये दोनों बुक आ गया था मेरा। और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, मुझे नेट पे सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की बुक में नहीं है, लेकिन हिंदी में है दिया हुआ, और मैं इससे पढ़ती हूँ, और एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। सो ये हुआ NCERT का बात। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बुक्स। सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिस कोचिंग में थी उस समय मुझे 2 सेट ऑफ बुक दे दिया गया था। 2 सेट ऑफ बुक में मैं पढ़ती भी थी, लेकिन क्वेश्चन मैं बहुत कम सॉल्व की हूँ, बहुत कम। ज़्यादातर तो मैं गूगल पे सर्च मारती थी और सर को जाके आंसर दिखा देती थी और बोलती थी कि मेरे से सॉल्व हुआ है, मेरे से। बट द थिंग इज़ नॉट ट्रू, मेरे से सॉल्व नहीं होता था, मैं बस नौटंकी करती थी। एंड नाउ आई रियलाइज दैट आई एम टू बैड। प्लीज़ इग्नोर द वॉइस अगर मेरे आसपास से कुछ भी सुनाई दे रहा हो तो, बिकॉज मम्मी दादी वगैरह बात करती रहती है और मुझे वीडियो शूट करना है जल्दी से जल्दी। सो आई एम ग्लैड कि बुक्स पे नाम नहीं लिखा है जहाँ पे मैं रहती हूँ, बस बुक्स पे कोचिंग का नाम लिखा है। कोचिंग का नाम है रेजोनेंस। कोचिंग में पढ़ाई अच्छा होता था, मटेरियल अच्छा है कोचिंग का, डिसिप्लिन भी अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है। बट मैं किसी कारण छोड़ दी, एंड उस बात का मुझे दुख है कि मैं उस कोचिंग को छोड़ दी। मुझे 11th-12th मेरा हो गया था एडमिशन 11th-12th में वहाँ उस कोचिंग में, मुझे कंटिन्यू करना था, बट मैं छोड़ दी। और वापस एडमिशन के लिए गई तो मना कर दिया गया, छोड़ो जो भी हुआ मेरे साथ। तो मुझे ये सेट ऑफ बुक्स मिला है, और ये चैप्टर वाइज बुक है, चैप्टर वाइज समझ सकते हो, लाइक दिस। इतना पतला एक चैप्टर का है, और इसमें क्वेश्चन पड़े हैं 100-200 क्वेश्चन एक चैप्टर का दिया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट तो ग्रीन। सो अ कलेक्शन ऑफ बुक्स आर देयर ऑफ माई कोचिंग। मैं कोचिंग जाना तो छोड़ दी, लेकिन बुक्स तो मुझे मिल गया था ना पैसे जमा करने के बाद, ऐसे थोड़ी ना बुक मिल जाता है। NCERT का कुछ दी है, कुछ मैं खरीदी हूँ, बट ये कोचिंग का जो मॉड्यूल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो पैसे से मिला है, फ्री में नहीं मिलता कुछ। तो ये फिज़िक्स का है। और लेट मी टेल यू, मेरे कोचिंग में इंग्लिश का बस क्लास होता था, इंग्लिश का कोई बुक नहीं था, NCERT से पढ़ना पड़ता था। तो छोड़ो इंग्लिश के बारे में। फिज़िक्स इज़ देयर। फिज़िक्स ग्रीन कलर का है, और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर है। जस्ट लाइक तुम लोग एक स्लाइड में देख लो, मैं बार बार बुक खोल के नहीं दिखाने वाली हूँ। ये फिज़िक्स का क्या है, DPP है, मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर। ये देखो चैप्टर यहाँ लिखा है, मैथमेटिकल टूल, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एंड इसके बाद चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद नहीं है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, समथिंग लाइक दैट, वो चैप्टर है। तो इन सब का मुझे मॉड्यूल मिलने वाला था, लेकिन मैं कोचिंग छोड़ दी। नेक्स्ट इज़, तो वो तो ग्रीन कलर में फिज़िक्स का था, एंड दिस इज़ येलो कलर का केमिस्ट्री का सारा मॉड्यूल। केमिस्ट्री का मेरे पास ज़्यादा है, फिज़िक्स का कम है। चैप्टर तुम लोग पढ़ते जाना, और जो भी है, जैसे ये DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और इसमें क्वेश्चन और थ्योरी भी है। DPP में थ्योरी नहीं है, DPP में बस क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। दिख रहा है क्या वीडियो में? मुझे उल्टा दिख रहा है। और एक तो लाइट अच्छा नहीं है, लाइट को इग्नोर करना यार, मेरे पास अभी सुबह का टाइम नहीं है, तो लाइट अच्छे से नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, IUPAC nomenclature and structure, आइसोमेरिज्म,
बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक में भी होता है क्या? अभी तो मैं कल न्यू चैप्टर स्टार्ट की हूँ नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का, मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक कंफ्यूज कर देता है, 11th ना कंफ्यूजन वाला क्लास है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, structure identification, and POC, I don't know what is it, ionic equilibrium, chemical bonding, और ये सब इसमें थ्योरी या क्वेश्चन भी है। तो ये हो गया येलो कलर का केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज दिस ब्लू कलर का मैथ्स। मैथमेटिक्स में भी फर्स्ट में मैं DPP रखी हूँ। DPP में चैप्टर वाइज है, लाइक चैप्टर वाइज नहीं, मतलब क्वेश्चन मिक्स है एकदम, एक DP में किसी भी चैप्टर का है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2, ट्रिगोनोमेट्री, इतना मोटा है ट्रिगोनोमेट्री का बुक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो मैं अपने मर्ज़ी से बना रही हूँ, आई नो, लेकिन मैं इसका जो रीज़न है, मतलब कारण या इसका जो दोषी मैं तुम लोग को दूँगी, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू ऑल, कि तुम लोग को पता चले कि मेरे पास कौन कौन से बुक है। और दिस इज़ वाई इतना सारा फैल गया ना बुक्स। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो बुक फैल गया। और यहाँ पे मेरा रखा हुआ है क्रिसमस ट्री, जिसको मैं वीडियो में लाऊंगी, शॉर्ट वीडियो है। मेरा 2 चैनल है ना, तो दोनों चैनल पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। 5 बज गया, एडिट भी करना है, वीडियो भी बनाना है। तो बात हो गया पैसे वाले बुक, और मतलब पैसे से मंगाए गए कोचिंग के बुक। मंगाए गए क्या, मैं जाती थी, रेगुलर कोचिंग जाती थी, बस किसी कारण की वजह से छूट गया ना, तो पैसों से मिला हुआ बुक और फ्री में मिला हुआ बुक का बात हो गया, मतलब NCERT एंड कोचिंग मॉड्यूल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर बुक्स, जो अदर बुक्स पे मुझे मिल गया बस फ्री में। मेरा ना, मैं बताऊँ तो ज़्यादा पैसा कोचिंग में ही खर्च हुआ, कोचिंग के फ़ी में खर्च हुआ, कोचिंग के फ्री में और ड्रेस वगैरह में, बुक्स में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। कॉपियाँ मैं खर्च करती हूँ, कॉपियाँ में भी खर्च होता है। कॉपियों में मैं क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अ मैड गर्ल। तो मेरी जैसे मैड गर्ल के बारे में कमेंट में कुछ भी लिखोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके? किसी भी चैनल पे लिख दो, किसी भी वीडियो में लिख दो, बिकॉज अगर मेरे ऊपर कोई केस हुआ ना, तो वो मेरे मैड वाले हरकतों के कारण होगा, ओके? तो मैं इस बात को क्यों बता रही हूँ, लेट मी शो यू ऑल द बुक्स। तो मेरे पास है PCM का ही है अलग अलग बुक मेरे पास। लैंग्वेज बुक में एडिशनल बुक नहीं है, मतलब एडिशनल बुक कुछ बोला जाता था ना 10th में, रिसोर्स या कुछ, छोड़ो जो भी है, एक वर्ड बुक यूज़ किया जाता था बताने के लिए कि अदर बुक है, तो रेफरेंस बुक, यस रेफरेंस बुक बोला जाता था। सो रेफरेंस बुक में मेरे पास मैथमेटिक्स का ये लूसेंट बुक है, लूसेंट का मैथमेटिक्स बुक। मैं जो रेजोनेंस नाम का जो कोचिंग था ना, उसको छोड़ने के बाद मैं दूसरे कोचिंग, नॉर्मल से एक घटिया से कोचिंग में, मैं घटिया बोल रही हूँ लेकिन छोड़ो, मुंह पे बोल देती हूँ, वो घटिया कोचिंग था। मैं उस कोचिंग में नाम लिखवाई और मैं उसको भी अब छोड़ दी। अब मैं घर पे ऑनलाइन पढ़ती हूँ। तो उस घटिया कोचिंग तो था, लेकिन मुझे ये बुक मिल गया फ्री में। बस मेरा फ़ी लूटा है ना वो कोचिंग, बस कोचिंग में पैसा बहुत लूटता है। ये बुक मुझे दिया गया था उस कोचिंग में, और ये लूसेंट का है, और मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मैं कुछ ऐसा अंदर से कुछ नहीं दिखाने वाली, बिकॉज तुम लोग बोलोगे कि ये बुक को प्रमोट कर रही है। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी चीज़ का प्रमोट करने का। अगर मुझे कोई पैसा देगा ऐड के लिए, तब मैं कुछ करने वाली हूँ। वैसे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई एम जस्ट अ बच्चा वाला यूट्यूबर, छोटी यूट्यूबर हूँ। तो मैथमेटिक्स का लूसेंट बुक मुझे मिला था उस दूसरे कोचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस फिज़िक्स का सिंगेज वाला बुक। अब मैं बताती हूँ, वो जो दीदी के बारे में मैं बताई कि वो मुझे NCERT दी थी फ्री में, वो दीदी ने मुझे ये बुक दिया था सिंगेज का, ताकि मैं JEE की प्रिपरेशन कर पाऊँ। कोचिंग में ऐसा नहीं हाइप होता है
कि तुम कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर विच एग्ज़ाम आर यू प्रिपेयरिंग, JEE और नीट और लाइक अदर एग्ज़ाम्स लाइक SSC और समथिंग आई डोंट नो। सो मुझे कैटेगराइज कर दिया गया था JEE में बिकॉज आई हैव PCM। मैं बीच बीच में खो जाती हूँ अपने थॉट्स में। सो मुझे कैटेगराइज कर दिया था JEE प्रिपरेटरी स्टूडेंट समथिंग लाइक दैट। तो वो दीदी ने मुझे सिंगेज का बुक दिया बिकॉज सिंगेज इज़ बेस्ट फॉर फिज़िक्स। और एक और होता है ना HC वर्मा, मैं उसको भी ढूंढ रही थी उस समय कि मुझे वो भी मिल जाए। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोली थी कि मेरे पास आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अब दिसंबर हो रहा है, वो मेरे पास HC वर्मा लेके आती मैं पढ़ती। और हाँ, एक चीज़ बोलना है, लूसेंट के मैथमेटिक्स में पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का। और ये सिंगेज का जो ये है मैकेनिक्स 1, इसमें नाम क्या मैं बोली हूँ कि इसमें बस वर्क एनर्जी एंड पावर तक ही है। मेरे पास मॉड्यूल जो था क्या है कोचिंग का, वो भी वर्क एनर्जी एंड पावर तक ही है। उसके आगे जो चैप्टर है ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड फ्लूइड, ग्रेविटेशन थर्मोडायनेमिक्स, ये सब का भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसका बुक नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगी। बस एक बुक है लेकिन वर्क एनर्जी एंड पावर तक ही है मेरे पास। छोड़ो, जो भी है देखा जाएगा। मोबाइल किस लिए है मेरे पास, मोबाइल का भी यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट इज़ दिस केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक, जो मुझे वो प्यारी सी दीदी ने ही दिया था। वो दीदी मुझे बहुत हेल्प करती थी, मतलब कोचिंग में पता है मैं कोचिंग में कब तक पढ़ती थी। मेरा क्लास होता था सुबह के 6 या 7 बजे से 12 बजे तक, और मैं 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कोचिंग में लाइब्रेरी में रुक के मैं पढ़ती रहती थी। और वो दीदी मुझे बीच बीच में पूछ लेती थी, कुछ खाओगी कैंटीन नहीं कैफेटेरिया से कुछ खाओगी, या फिर तुम्हें और कुछ बुक्स वगैरह चाहिए या कॉपी या पेन्स वगैरह कुछ चाहिए। मेरी हेल्प करती थी वो दीदी। एंड मैं वो कोचिंग छोड़ी और मैं वो दीदी से भी नहीं मिल पाती हूँ। तो वो दीदी ने मुझे ये दिया, ये है केमिस्ट्री का SK जैन का बुक, SK जैन, हेयर यू कैन सी। और इसमें भी हाफ ही चैप्टर है, ये वॉल्यूम 1 है। और इसमें भी चैप्टर कहाँ तक है, इक्विलिब्रियम तक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद क्या है चैप्टर, इक्विलिब्रियम के बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। तो वो इसमें नहीं है और आई डोंट थिंक कि उसका ज़रूरत भी पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन फिजिकल का है शायद चैप्टर, तो उसका ज़रूरत पड़ सकता है बुक का, लेकिन आई डोंट हैव बुक उसका, तो आई विल यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर डैट। नेक्स्ट इज़ दिस बुक, जो मैं लाइब्रेरी से ली थी पढ़ने के लिए, और वो मेरे साथ बैग में आ गया और मैं कोचिंग कभी नहीं गई, और ये बुक अभी तक मेरे पास है। एंड मैं लौटाना भी नहीं चाहती हूँ, सच में मैं नहीं लौटाना चाहती हूँ। ये है RD शर्मा। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं चोरी की हूँ, मैं चोरी नहीं की हूँ, मैं पढ़ रही थी उस दिन लाइब्रेरी से। और होता है ना कि लाइब्रेरी के बीच में थक जाती हूँ, तो कोई बच्चा थक जाता है लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते, तो वो बुक को रखता है अपने बैग में, जाके फ्रेश होता है, पानी पीता है, वॉशरूम जाता है। तो बस एक दिन में मैं पढ़ रही थी, और शायद वो मेरा लास्ट डे था, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा लास्ट डे है कोचिंग का। मैं पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, और मैं रखी और बैग में बुक पढ़ते पढ़ते, और फिर गई वॉशरूम गई, फ्रेश वगैरह हुई, और उसके बाद मैं जाके कैफेटेरिया में कुछ खाई पी, और फिर शायद मेरे पापा आ गए और मुझे लेने, और उस दिन के बाद मैं कभी कोचिंग गई ही नहीं। तो ये बुक मेरे ही पास रह गया। अब मैं देखो, चोरी मैं नहीं करती हूँ, अभी तक मैं चोरी नहीं की हूँ, और आई डोंट वांट कि मैं किसी चीज़ को गलती से भी रखूँ अपने पास। लेकिन ये बुक मेरे फेवरेट है, मैं इसको नहीं देने वाली हूँ। सो ये है RD शर्मा फॉर JEE प्रिपरेशन। इसमें क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे हैं, और
क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे हैं, मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। ये इतना मोटा बुक है, मोटा मेरा हाफ फेस होगा ना वो, इसका हाफ मतलब फुल उसका थिकनेस है। सो दीज आर ऑल बुक्स जो मेरे पास है। इतने मोटे मोटे बुक से पढ़ना पड़ता है 11th में आने के बाद। इतना तो मैं 10th में नहीं बुक यूज़ की। 10th में भी मेरे पास बहुत बुक था, मैं उतना बुक यूज़ तो नहीं की, लेकिन मेरे पास बुक बहुत था। और क्या मैं बोल रही हूँ पक, तो बुक बहुत है मेरे पास 11th में। और मैं इसमें से क्या क्या यूज़ करती हूँ ये भी बताना ज़रूरी है फॉर यू गाइस। सो इसमें से मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली लूसेंट का मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का एसके जैन, फिज़िक्स का सिंगेज, और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट का NCERT, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड सम टाइम आई यूज़ माई कोचिंग मॉड्यूल, दैट्स इट। बाकी बुक्स जो है वो यूज़लेस है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब एंड बाय।